अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी ऑटोकैड की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप मल्टीपल शीट्स को पीडीएफ भी बना सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। चाहे वो आपकी 10 फाइल है, 20 है या आपकी 100 फाइल है। जस्ट आपने एक कमांड का इस्तेमाल करना है, तो वो आपकी फाइल पीडीएफ भी बन जाएगी और उनका एक ही क्लिक में प्रिंट भी निकल आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करें। आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेआउट पे आएंगे, जहाँ पे आपकी शीट्स बनी होती हैं। ये हमारे पास शीट्स हैं, कोई 24 से 25 शीट हैं। हमने इनका एक ही कमांड में पीडीएफ बनाना है। पहले हम पीडीएफ बना लेते हैं, उसके बाद हम इनका सबका प्रिंट निकालेंगे। पीडीएफ बनाने के लिए आपने कमांड यूज करनी है बीपीटी इंटर। बीपीटी इंटर करने के बाद यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है। प्लॉट सेटिंग 1, प्लॉट सेटिंग 2, 3। हमने प्लॉट सेटिंग 1 पे टिक किया। उसके नीचे है सिलेक्ट प्रिंटर। यहाँ पे आपने अगर आपने प्रिंट करना है तब भी आपने यहाँ से इसको मॉडल सेलेक्ट करना है प्रिंटर के लिए, अगर आप प्रिंटर निकालना चाहते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेकंड लास्ट पे DWG2 PDF है, इस पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट पेपर साइज, यहाँ से आपने पेपर को सिलेक्ट करना है, यानी कि A3, A4 या A5, जिस हिसाब से आप पेपर को सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका पीडीएफ क्रिएट होगा। हम A3 का पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से A3 को क्लिक करेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट CTB मोनोक्रोम। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं या उसका ब्लैक एंड वाइट पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने क्लिक करना है और मोनोक्रोम CTB पे टिक करना है। मोनोक्रोम CTB पे टिक करने के बाद उसके बाद है फोल्डर टू आउटपुट। यहाँ से अगर आप जिस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं आपने उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है, या अगर आपने इसका पाथ कॉपी करना है, यहाँ से हम इस फोल्डर में चाहते हैं हमारी फाइल आ जाए, तो उसके लिए हमने इसका पाथ कॉपी किया। पाथ कॉपी करने के बाद ऑटोकैड में गए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल A करना है। इसको हम फिर कंट्रोल V कर लेंगे यहाँ पे, अगर आपने पाथ देना है तो। उसके बाद आपने इसको पिक ब्लॉक लेयर, ये आपने ऑप्शन लाजमी करना है। पिक ब्लॉक लेयर, आपने ब्लॉक का लेयर सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास ब्लॉक्स बनी है एक ही लेयर में, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पॉलीलाइन इसको क्लिक किया, फिर हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद इन सबको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटर करना है, दोबारा आपने इंटर करना है, दोबारा आपने फिर इंटर करना है, इन सबको फिर सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। जैसे आपकी तमाम की तमाम शीट्स का नंबरिंग नहीं आ जाएगी तब तक आपने इसको इंटर करना है, फिर आपने इसको इंटर कर देना है। ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपने इसको इंटर करना है। यहाँ से प्रीव्यू नेक्स्ट स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग एग्जिट एग्जिट टू मेन पैनल कैंसल। यहाँ से हम स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो ये देखें हमारी 1 मिनट से भी पहले तमाम की तमाम शीट्स का पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ही है, इसमें आपको एक एक फाइल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले आप यूज़ करते थे, एक फाइल को सिलेक्ट किया, फिर उसको प्लॉट किया, फिर उसको सिलेक्ट किया, फिर उसको प्लॉट किया, यानी कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ से बस आपने एक कमांड यूज़ करनी है, उसके बाद आपने इसको सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद इसको आपने छोड़ देना है, तो वो ऑटोमेटिक ही उसका यानी कि पीडीएफ बनती जाएगी हर फाइल्स की। ये देखें हमारे 1 मिनट से भी पहले, 30 सेकंड से भी पहले तमाम की तमाम शीट्स का पीडीएफ क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने इसको फोल्डर पे चेक करते हैं। ये देखें ये कोई 23 फाइल है, 23 फाइल का हमारा पीडीएफ बन गया है। दोबारा हम आते हैं यहाँ पे ऑटोकैड पे। अगर आपने इसका प्रिंट करना है, प्रिंट का भी यही सेम तरीका है। बीपीटी इंटर करना है। बीपीटी इंटर करने के बाद जस्ट आपने प्रिंट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट प्रिंटर करना है। ये हमारे पास ये वाला प्रिंटर है, तो हम इसको इस पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद फिर आपने इसको क्लिक ब्लॉक करना है। क्लिक ब्लॉक करने के बाद आपने इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है, फिर एंटर करना है, फिर एंटर करना है, फिर दोबारा इन सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसको एंटर करना है। ये नंबर हमारे पास शो हो गए हैं। फिर हमने इसको दोबारा एंटर करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हम इसको एंटर करेंगे, स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग। यहां पे हम इसको ओके कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास यानी कि उसका ऑटोमेटिक की प्रिंट आ रहे हैं। इसमें आपको कोई भी सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये प्रिंट निकल रहे हैं हमारे बड़ी तेजी के साथ। सिर्फ हमने एक कमांड को यूज किया है, तो ये जितने भी 24 से 25 शीट्स हैं उन सब का प्रिंट एक ही मिनट से पहले पहले निकल आएगा। अगर आपने किसी भी किस्म का ऑटोकैड का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये जी हमारी प्रिंट पेज कंप्लीट हो गए हैं। ये देखें, ये 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है इसको प्रिंट करने में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।